अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। इस हफ्ते फिर हाजिर खिदमत हैं आपके मसाइल पर बात करने के लिए। वो मसाइल जिन पर हम रोज़ाना बात करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ मुतासिर होती है, लेकिन ये शायद अरबाब इख्तियार के लिए इतने छोटे हैं कि वो इन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम यहाँ आपके मसाइल पर बात करते रहेंगे ताकि हुक्मरानों को हम मुसलसल ये याद दिलाते रहें कि ये मसाइल अभी हल नहीं हुए और इनको हल करना उनका फ़र्ज़ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत पर, महंगाई और टूटी हुई सड़कों पर और बुनियादी सहूलियात न होने पर, ताकि हकीकी सूरत हाल आपके सामने आ सके और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सरगोदा में तरक्की के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर शहरियों के सरों पर आज भी मौत मंडला रही है। मेन बाजार हूँ या रिहायशी इलाके हूँ, बिजली और इंटरनेट की बेहंगुम तारें हर गुजरने वाले शख्स के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। दुकानें जल रही हैं, दरख्त खाकस्तर हो रहे हैं और कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। आखिर मुतल्लिका इदारे कब हरकत में आएंगे, देखते हैं। सरगोदा से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम की ये रिपोर्ट। तारीखी बाजारों और गुंजान आबाद इलाकों में बिजली और इंटरनेट की तारों का बेहंगम जाल शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ शॉर्ट सर्किट के वाकयात बढ़ रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक रवां साल जनवरी से जून तक शॉर्ट सर्किट से मुताल्लिक मुतअद्दिद एमरजेंसी कॉल मौसूल हुई हैं, जिन पर बर वक्त रिस्पॉन्स किया गया है। ताहम कई वाकयात में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। कल हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मज़हर शाह साहब के साथ मौजूद हैं और इसी हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लटकती हुई तारें हैं सरगोदा के अंदर और हादसात का शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे हादसात हुए हैं, कहीं पे दुकानें जल गई हैं, कहीं पे जो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं वो ज़ाया हो गई हैं। शायद जी मुझे ये बताइए, सरगोदा के अंदर जो है कितनी अमवात हुई हैं, कितने ज़ख्मी हुए, कितने इस वक्त तक 6 माह के अंदर कितने आपके पास के केसेस आए हैं? जी, जिस तरह आपको पता है कि रेस्क्यू जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो फौरी तौर पर लोगों की मदद के लिए पहुंच जाती है। अभी काफ़ी इसमें बेहतरी आ गई है जब से ये सरगोदा में ब्यूटेशन और बाकी काम शुरू हुए हैं। काफ़ी हद तक जो लटकती तारें थीं उनको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात हो रहे हैं। और अगर हम अपना डाटा देखें तो हमारे पास जनवरी में 7 इमरजेंसी आई हैं, फरवरी में 16 हैं, मार्च में भी 16 हैं, अप्रैल में हमारे पास 23 हैं, मई में 26 हैं, जून में हमारे पास 29 हैं और ये सारी इमरजेंसियाँ मिला के 117 पिछले 6 माह में इमरजेंसी आई हैं। तो अभी मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि लोग बिजली के करंट से महफूज हो सकें। कचहरी बाजार, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और दीगर तजारती मराकज़ में शॉर्ट सर्किट के बाइस दुकानों में आग भड़की, जिससे ताजरों को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये खतरात सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं रहे। बाजवा कॉलोनी में लटकती बिजली की तारों से करंट लगने के बाइस 3 सगे भाई जान की बाजी हार गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दरख्तों और इमलाक को भी आग ने अपनी लपेट में लिया। जो मॉडल बाजार बने हैं, इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इक़दाम है। तारें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले ऐसे कोई तारें ही तारें थी, हर तरफ जहाँ पे नज़र मारते थे खंबे और तारें गुंजाल बनी हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो मार्केटें हैं जैसे उनके अंदर भी यही हाल है, खंबे वगैरह शॉर्ट हैं। जैसे ये बारिश होती है, बच्चे जो है ना, ये ख़ासकर जो बच्चे होते हैं ये खंभों के नज़दीक जाते हैं और अक्सर खंबे इनके शॉर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो दायरा कार है ये वसी करना चाहिए। मार्केटों के अंदर, महलों के अंदर मज़ीद जो जितने भी बाज़ार है ना, जितनी भी वायरिंग है ये अंडरग्राउंड की जाए, ताकि क्योंकि कीमती जाने हैं। अक्सर ये बारिश के और ये जब मामूली सी बारिश होती है ना, ये बिजली का निज़ाम सारा धर्म भरम हो जाता है। अगरचे शहर के चंद हिस्सों में ब्यूटिफिकेशन के तहत बिजली की तारें ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल की गई, लेकिन सरगोदा के बेशतर बाज़ारों और रिहायशी इलाके आज भी इसी खतरनाक निज़ाम के रहमो करम पर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की तारों, गैर कानूनी कनेक्शन और बेतरतीब इंटरनेट केबल्स को फौरी तौर पर मुनज़्ज़म न किया गया तो मुस्तकबिल में मजीद बड़े सानेहात जन्म ले सकते हैं। सरगोदा के शहरी रोजाना इन्हीं लटकती तारों के नीचे से गुजरने पर मजबूर हैं, मगर ये किसी को मालूम नहीं कि अगला हादसा कब और कहां पेश आ जाए। सवाल सिर्फ शहर की खूबसूरती का नहीं बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का है। अगर इन खतरनाक तारों को महफूज न बनाया गया तो कल एक और घर उजड़ सकता है,
एक और बाजार राख का ढेर बन सकता है, एक ही खानदान हमेशा के लिए बिखर सकता है। अब देखना यह है कि सरगोदा इंतजामिया, वापडा, इंटरनेट की तकसीमकार कंपनियां और दीगर जिम्मेदार इदारे इस संगीन मसले के मुस्तकिल हल के लिए कैसे इकदाम करते हैं। कैमरामैन शाहिद राजा के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, एम न्यूज़, सरगोदा। और अब बात करें एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील मंचर आज अपनी तारीख के संगीन तरीन माहौलियाती बहरान से गुजर रही है। कभी ये झील हज़ारों माहीगीर ख़ानदानों के रोज़गार, नायाब आबी हयात और महाजिर परिंदों की महफूज पनाहगाह समझी जाती थी, मगर आज इसके वसी हिस्से पानी से खाली होकर बंजर मैदानों में तब्दील होते जा रहे हैं। दरिया सिंध से मीठे पानी की मुसलसल कमी, खुश्क साली, आबी गुजरगाहों में रुकावटें और बरसों से जारी आलूदगी ने मंचर झील के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मंचर आज अपने ही तारीख की बदतरीन बहरान से गुजर रही है। कभी जिंदगी, रोजगार और कुदरती हुस्न की अलामत समझे जाने वाली ये झील पानी की किल्लत, आलूदगी और मुसलसल सरकारी गिफलत के बाइस तबाही के दिहाने पर खड़ी है। जिला जामशुरो और दादू के दरमियान वाक़ मंचर झील सदियों से हजारों खानदानों के रोजगार, आबी हयात और मुहाजिर परिंदों की पनाहगाह रही है, मगर मुसलसल खुश्क साली, दरिया सिंध से मीठे पानी की कम फराहमी और आबी गुजरगाहों में मुसलसल रुकावटों के बायस झील में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। मंचर झील, इसमें हमारे हुक्मरानों ज्यादातर कामोरों की नाअहली है, जिन्होंने जानबूझकर आरबीओडी का छोड़ करके पहले तो हमारे माहीगीरों को, वहाँ के रहायशी मलाहों को इन्होंने बेरोजगार किया। ये जो खंडरात बन गई है, मंचर बंजर बन गई है, उसमें हमारे हुक्मरान मुलविस हैं। ये हमारे नस्ल कची के दुश्मन हैं। इन्होंने जो जुल्म किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने वक्तन बवक्तन पैसे हड़प तो किए हैं, मगर हमारे माहीगीरों का कत्लेआम किया है। यहाँ के आबी जीवत जो है वो खत्म हो चुकी है। पानी ना होने की वजह से यहाँ के लोकल माहीगीर हैं वो माइग्रेट हो गए हैं, यहाँ से पंजाब, बलूचिस्तान और बदीन की 0 पॉइंट तक चले गए। ये तो सीएम सिंध का तक है, उसका आबाई गांव है, उसको आंखें खोलनी चाहिए। आंखों पे पट्टी रख के बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। मंचर झील एशिया के बड़े में बड़ी झील थी जो हमें खरबों रुपए की फिशिंग देती थी। आज वो खंडरात बन गई हैं। सीएम सिंध खामोश क्यों है? झील के वसी हिस्से अब खुश्क मैदानों का मंजर पेश कर रहे हैं। जहां कभी पानी की लहरें और कश्तियों की रौनकें हुआ करती थी, वहां आज बंजर जमीन और वीरानी दिखाई देती है। पानी की कमी ने न सिर्फ झील की कुदरती हुस्न को मुतासिर किया है, बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम को भी खतरे में डाल दिया है। ज़राई जमीनों, सनती इलाकों और मुख्तलिफ नकासियाब के जराए से आने वाला आलूदा पानी बरसों से झील में शामिल हो रहा है, जिससे पानी का मयार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी के बायस मछलियों के कई इकसाम नापीद होने के खतरे से दो चार है, जबकि आबी हयात की बका भी सवालिया निशान बन चुकी है। मंचर में पहले अगर पानी सही था तो हमारा रोजगार भी अच्छा चल रहा था। अभी खारा पानी का वो भी पानी खत्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, बेरोजगार हो गए हम। ये भी हुकूमत की वजह से, पानी नहीं है, मछली नहीं है, उसी वजह से हम बेरोजगार हो गए। बहुत लोग चले गए, 0 पॉइंट पे चले गए, खट्टे चले गए, इंजर झील पे चले गए, कुछ कराची झील पे चले गए, कुछ हम आ गए इधर जामशोर में और कोटरी में बैठे हुए। हमारे लिए कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने, वोट भी दिए सरबराहों को, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। अब चलो हमारे साथ देखो, वहाँ पे हुकूमत भी देखे क्या हो रहा है वहाँ पे। मंचूर झील से वाबस्ता हजारों माहीगीर खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार है। मछलियों की पैदावार में मुसलसल कमी के बायस रोजगार के मौके भी महदूद हो गए हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी ने मकामी आबादी की जिंदगी को मजीद दुश्वार बना दिया है। मंचूर झील हमारी जिंदगी है और हमारा रोजगार है, हमारी शनाख्त है। अगर मंचूर झील खत्म हो जाएगी तो हजारों खानदान का मुस्तकबिल भी खत्म हो जाएगा। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि मीठा पानी छोड़ दिया जाए, ताकि मछलियों के हजार नस्ल वापस आ जाएं और पंछी भी वापस आ जाए, ताकि हमारा रोजगार बहाल हो। इलाका मुकीनों का कहना है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो मंचूर झील का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। उनका मुतालबा है कि झील को मुस्तकिल बुनियादों पर मीठा पानी फराहम किया जाए, आलूदगी के जराए बंद किए जाए और बहाली के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मंचूर सिर्फ एक झील नहीं, मगर सिंध की तारीख, सकाफत, माहौलियात और मईशत का एक बड़ा हिस्सा है।
मैं आपको बताता चलूं कि वक्त की तेज़ी के साथ मंचूर झील एक संगीन बहरान की जानिब जो है कि धकेल दिया गया है, लेकिन अगर इस वक्त जो है कि मंचूर के लिए कोई ज़रूरी इकदाम ना लिए गए तो आने वाली नस्लें शायद मंचूर झील को तस्वीरों और वीडियोज़ में ही देख सकेगी। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंगी, एम न्यूज़, जामशोरो। सिंध के ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद हेडक्वार्टर नवाब शाह के मुज़ाफ़ाती इलाके खुदा की बस्ती के मकीन मुंतखब नुमाइंदों के अदम तवज्जही के बाइस बुनियादी सहूलियात और तरक्याती कामों से महरूम हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता 8 बरसों से बिजली का ट्रांसफार्मर ख़राब है, जबकि शहरियों ने हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखते हैं इस वाले से नुमाइंदा एम न्यूज़ हबीब अनवर ब्रोही की रिपोर्ट। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद का शहर नवाबशाह के मुज़ाफ़ाती इलाके खुदा की बस्ती के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूमी का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जी के बाइस इलाके में तरक्याती काम न हो सके, जिसके बाइस इलाके के हज़ारों रिहायशी मुश्किलात में मुब्तला है। नवाबशाह सांगड़ रोड सुईगे सिस्टाफ खुदा की बस्ती में हम लोग रहते हैं। हमारा तकरीबन 8 साल हो गए, ट्रांसफार्मर जल गया और रोडों का सहूलत कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इधर बाल बच्चे छोटे बड़े सारे गर्मी में पड़ रहे हैं। वकीलों के मुताबिक इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर गुज़श्ता कई बरसों से खराब पड़ा है, जबकि बस्ती की गलियां और सड़कें तामीर न हो सकी, जिसके बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एलिसन साहब से भी 2-3 दफ़ा मुलाकात किया, उसको भी यही कहा कि हमारे जो रास्ते की हमें बहुत तकलीफ़ है। अच्छा, उसके बावजूद जो है लाइट तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ बहुत तकलीफ पहले तो रास्ते की है। अगर ये रास्ता बन गया तो ऐसे समझो लाइट से फिर भी गुजारा चल जाता है, लेकिन रास्ते की यहाँ बहुत जो है ना हमें मुश्किल है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज और निकासी आपके मसाइल के बाइस गलियों में पानी जमा रहता है, जबकि बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है और कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं। इलाका मकीन हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली, सीवरेज और कच्चे रास्तों की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। कैमरा टीम कैमरा अबीब, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद। नाज़रीन, इंडस हाईवे जो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आपस में मिलाने वाला अहम शाहराही रास्ता समझा जाता है, मगर इस वक्त ये सड़क शदीद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बनने वाले बड़े बड़े घड़ों ने सफ़र को न सिर्फ दुश्वार बल्कि ख़तरनाक भी बना दिया है। शहरी, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर रोज़ाना अज़ियतनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं इकरार गुल फराज की रिपोर्ट में। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाला अहम शराय इंडस हाईवे कश्मीर में कई मकामात पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। सड़क पर जबकि घेरे गड़े बन जाने के बायस छोटी बड़ी गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ शहरों को दरमियान सफर करने वाले अफराद इसी शराय को इस्तेमाल करते हैं, मगर खस्ताहाल सड़क की वजह से सफर तहवील, दुश्वार और खतरनाक बनता जा रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि घेरे गड़े बन गए हैं, जिससे गुजरना एक इम्तिहान से कम नहीं। शहरी और ट्रांसपोर्ट के हज़रात परेशान दिखाई देते हैं। मजीद शहरियों का कहना है बड़ा ही टाइम गुजरा होगा, 1-2 साल हुए हैं ये रोड बना था नया, लेकिन कुछ कमी कोताही की वजह से और तवज्जो ना होने की वजह से ये रोड अच्छा नहीं बन सका। हम फिर भी गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से हम उसको इल्तिजा करते हैं कि ये जो है संगम है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाला रोड है, तो इस पर तवज्जो देंगे तो बेहतर रहेगा। शहरियों और ट्रांसपोर्ट के लोगों की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि कुछ साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से ये रोड बनाया गया था, जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से इस रोड में जगह जगह पर गड्ढे बन चुके हैं, जिससे आए रोज हादसे रोज मामूल बन गए हैं, जिससे कीमती जानें जाया हो रही हैं और गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। नेशनल हाईवे और सिंध हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर नोटिस लेकर इस रोड को बनाया जाए, जैसे कीमती जानें जाया होने से बच सकें और गाड़ियों का भी नुकसान न हो। कैमरामैन टीम के साथ इकरार अली फराज, एम न्यूज़, कश्मीर। तहसील मातली की यूनियन काउंसिल न्यू दम्बालो के नवाही कदीमी गाँव पीर सही उस्मान शाह में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल गुज़श्ता 20 बरसों से ज़बूहाली का शिकार है। 1958 में कायम होने वाली स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके बायस 300 से ज़ायद तलबा खुले आसमान तले और आर्जी खेमों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की इमारत में जारी होने वाले फंड्स में मुबैना करप्शन के इंकशाफ सामने आए हैं। मज़ीद देखते हैं टंडोवाला यार्ड से मुनव्वर सिंधी की रिपोर्ट।
तहसील मातली की यूनियन काउंसिल न्यू दुम्बालो के कदीमी गांव पीर सखी ओस्मान शाह में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल गुज़िस्ता 15 बरसों से शदीद ज़बून हाली और इंतजामिया गफलत का शिकार है। ज़राए के मुताबिक स्कूल की इमारत की बुनियाद 1958 में रखी गई थी, ताहम कई सालों से स्कूल की मरम्मत न होने के बायस इमारत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। इमारत की खराब हालत के बायस सैकड़ों मासूम बच्चे खुले आसमान तले और आरजी खीमा में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। गांव की आबादी तकरीबन 1200 घरों पर मुश्तमिल है, जबकि स्कूल में 300 से जायद तालिबा ज़ैर तालीम है। अफसोसनाक अमर यह है कि इतने बड़े तालीमी इदारे में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है, जिसके बायस तंदुरुस्ती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। स्कूल में न पीने के साफ पानी की सहूलियात मौजूद है और न ही तालिबात के लिए मुनासिब फर्नीचर फराम किया गया है, जिसके बायस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक स्कूल की नई इमारत की तमीर या मरम्मत के लिए जारी किए गए करोड़ों रुपए के फंड्स में मुबीना तौर पर करप्शन हुई है। अहले इलाके ने सिंध के वजीर तालीम और मुतलका एकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, स्कूल की इमारत के लिए जारी किए गए फंड्स की शफाफ तहकीकात कराई जाए, करप्शन में मुलवस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और स्कूल में नई इमारत इजाफी उस्तादात, पीने का साफ पानी और फर्नीचर समेत तमाम बुनियादी सहूलतें फौरी तौर पर फराम की जाए, ताकि मासूम बच्चों का तालीमी मुस्तकबल महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मनोवर सिंधी, एम न्यूज़, जिला टंडोला यार। मसाइल और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करें कोटअदू का नवाही इलाका एहसानपुर, जहां तकरीबन 75,000 अफराद आबाद हैं। आज भी बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम है। सैलाब के बाद शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए कायम किया गया वाटर प्लांट अब गैर फाल हो चुका है, जिसके बायस हज़ारों शहरी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम दिखाई देते हैं। देखते हैं कोटअदू से शहबाज बलोच की रिपोर्ट। कोटअदू का नवाही इलाका एहसानपुर, जहाँ तकरीबन 75,000 अफराद की आबादी है, आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सेहत, सफाई, पीने जैसे साफ पानी और नकासी आब जैसे बुनियादी मसाइल हज़ारों शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जबकि मुतअद्दिद इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इलाके में कैम वाटर प्लांट अरसा दराज से गैर फाल पड़ा है, जिसके बाद शहरों ने साफ पीने की सहूलियात पानी से महरूम है। दूसरी जानब शहरी सिस्टम नकारा होने के बाद गलियों, बाजारों और सड़कों पर गंदा पानी जमा होकर झील के मंजर पेश करने लगा है। ताफुन, मच्छरों की अफजाइश और आलूदगी जैसी बीमारियों में खदशात में इजाफा कर दिया। सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन होती जा रही है। मेन नालों के स्लेब उखाड़ दिए गए, मगर मुतलका अमला इदारा दोबारा नफ्स करने गायब हो गया है। नाले खुले, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और मोटरसाइकिल सवारों के लिए किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन इस संगीन खतरे के बावजूद कोई मौसर इकदाम नजर नहीं आ रहा। अहले इलाके का कहना है मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद वाटर प्लांट बहाल नहीं किया गया, ना ही सीवरेज सिस्टम की मुरम्मत हुई और ना ही खुले नालों को ढांपा गया। शहरों के मुताबिक 75,000 की आबादी पर मुश्तमिल नजर अंदाज करना अफसोस है। ये बुनियादी शहरी हकूक से महरूम रखने मुतारिफ है। शहरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुतलका इदारों से मुतालबा किया एहसानपुर के मसाइल पर फौरी नोटिस लिया जाए और वाटर प्लांट को फाल किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी वाले सारा मेन जरा खाला है त्रोड़ के लगेगा, उनके बाद उन्होंने कोई ना सफाई की ना कुछ खाला मेन बाजार के गुजर के गुजरन इन कई बच्चे भी ढह चुके ते जानवर भी डटन। उनके बाद आन के कहीं सफाई नहीं की। मेहरबानी करके अस DC साहब को आसूँ ते वज़ीर आला पंजाब को आसूँ या CO जो मुतलका अफीसर हैं वो आन के जरा सारा पानी का मसला जरा निकासी आप दा है जरा हल करें। शहर दे विच जिवें को पता है सारे शहर दा काफ़ी अरसे तो मसला चलता पे। ये असां AC साहब को तकरीबन 4 मरतबा गए हैं, तकरीबन एक हफ्ते दे 4 दफ़ा असां AC साहब को आए कि भी सारे शहर दी आके सफाई कराओ। उन्हें इतना बंदे भेजे जेड़े आए उन्हें आके स्लेबां पिटियन। एक स्लेब का वजन है पिया तकरीबन 7 to 8 मन, तकरीबन 3-4 बंदे होवन तो एक स्लेब चा सकते हैं। वो इतना वजनी स्लेबां पट के रख के लगे गए। उस तो बाद वो स्लेबां बंद भी नहीं की जा, वो बिल्कुल नाले ओपन पैन थे, खुले पैन। तो सारे शहर के लोगों का इो मुतालबा है पिया कि जितना भी जल्दी थी सके AC साहब और DC साहब मुतलका जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहब को सारी रिक्वेस्ट है एक फिल 4 बहाल किया वजे। सीवरेज सिस्टम बहाल किया जाए और मेन नालों पर स्लेबें नफ्स किए ताकि हमारे मसाइल में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज बलोच, M न्यूज़, कोटअदू। और अब बात करें जाती शहर के साहिली देहात यूनियन काउंसिल करमड़क और कोठी में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है।
سمندر نزدیک ہونے کی وجہ سے جر کا پانی کڑوا ہو چکا ہے، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں، جبکہ دیہاتوں میں پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی زمین بنجر بن گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اویس محسن کی رپورٹ میں۔ ساحلی تحصیل جاتی کے دیہات اس وقت پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ دریائے سندھ کا آخری سرا پانی کی بوند بوند کو ترس گیا، جہاں نہریں خشک اور زیر زمین پانی زہر بن چکا ہے۔ 2 مہینوں سے ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ قلت بھی اتنی قلت ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں ان کے لیے بھی پانی میسر نہیں۔ تلا دیکھان سکی چتوان کا شے کون ہے، باقی جانور دیکھان سب مرن لگن، پانی کڑو پانی پین سکن پہ معصوم بچے اور خواتین دور کلومیٹر پیدل چل کر گدلا پانی لانے پر مجبور ہیں، جسے پی کر بیماریاں گھر گھر ڈیرے ڈال رہی ہیں۔ پانی اور چارے کی قلت سے مال مویشی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ مقامی مالداروں کی زندگی کا واحد سہارا اب مٹی میں مل رہا ہے۔ پانی کی قلت شدت اختیار کر چکی ہے اور یہاں پر انسانوں کے ساتھ جو ہے نا جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی فراہم کیا جائے۔ اویس محسن، ایم نیوز، جاتی۔ ملتان کی اہم ترین شاہراہوں پر سیوریج لائنز کی تبدیلی اور تعمیراتی کاموں نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ پائپ لائنز کی تبدیلی کا کام سست روی کا شکار ہونے سے شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ تفصیلات ملتان سے ناصر ظہیرک کی رپورٹ میں۔ ملتان کے برینڈ روڈ، نشتر اسپتال روڈ، دولت گیٹ، MDA چوک اور حسن پروانہ سمیت دیگر شاہراہوں پر سیوریج لائنز کی تبدیلی کا کام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہ انتظامیہ کی اس کو نیگلیجنسی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ ان کو یہ فکر ہے کہ 30 جون کے بعد ہمارے فنڈز جو آئے ہوئے ہیں لیپس ہو جائیں گے، اس میں ہمارے سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک ہی دفعہ انہوں نے تمام روڈ اکھاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ جہاں صبح نکلتے ہیں 10 منٹ لگتے تھے، وہاں 1 گھنٹہ پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ ٹریفک بلاک رہتی ہے سارا دن، جتنی یہ ڈسٹ یہاں اڑی ہوئی ہے نا، تو لوگوں کو سانس کا پرابلم علیحدہ ہے۔ سارا شہر انہوں نے کھود دیا ہے۔ برینڈ روڈ، نشتر روڈ، چوک بازار، حسینہ گائی اور یہ حسن پروانہ روڈ، MDA چوک، پورا شہر انہوں نے کھود دیا۔ دولت گیٹ چوک، اور ایک روڈ مکمل ہوتا نہیں ہے، ایک روڈ تعمیر ہوتا نہیں ہے، وہاں کا کام مکمل ہوتا نہیں، دوسرا اس سے پہلے کھود دیتے ہیں۔ ملتان شہر کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور سے جو کاروباری مراکز ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے بڑی اس وقت خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ آپ اسی روڈ کو لے لیں کہ یہ ملتان کا مصروف ترین روڈ ہے۔ اس روڈ پہ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں روز گاڑیاں گزرتی ہیں، اور یہ اکھاڑ بچھاڑ کر کے کئی دنوں سے ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پڑے گہرے گڑھے جہاں ٹریفک کی روانی کو متاثر کر رہے ہیں، وہی دھول مٹی سے راہگیر سانس سمیت دیگر امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ ملتان کی اہم ترین شاہراہوں پر بنے مٹی کے پہاڑوں نے کاروباری سرگرمیوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ ناصر ظہیر، ایم نیوز، ملتان۔ زندگی بھر اپنوں کو سنبھالنے والے مرنے کے بعد بھی سکون کے مستحق ہوتے ہیں، مگر جب آخری آرام گاہ بھی بے یار و مددگار چھوڑ دی جائے تو یہ صرف غفلت نہیں، ایک اجتماعی بے حسی بن جاتی ہے۔ تحصیل نصیر آباد کے گاؤں یارو دیرو کا صدیوں پرانا قبرستان آج 4 دیواری سے محروم ہونے کے باعث آوارہ جانوروں کی آماج گاہ بن چکا ہے، جہاں قبروں کا تقدس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں تحصیل نصیر آباد سندھ سے نادر علی کی رپورٹ۔ نصیر آباد تحصیل کے یونین کونسل یارو دیرو کے قدیمی قبرستان میں سہولیت کا فقدان ہے۔ قبرستان میں چودیواری نہ ہونے کے حوالے سے جو آوارہ جانور ہیں انہوں نے قبرستان کو اپنا آماج گاہ بنا لیا ہے۔ مختلف جانور قبرستان کے اندر داخل ہو کے قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، جس کے باعث یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان میں شدید غم اور غصہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں علاقہ مکین موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے۔ انسان کو تو گورنمنٹ نے اور جو ہمارے نو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے آج تک کچھ نہیں دیا، مگر جو یہ جہان چھوڑ کر جاتے ہیں اور قبرستان میں ان کو تدفین کیا جاتا ہے، یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ چودیواری نہیں ہے، سہولیات کوئی نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف جانور جو ہیں اس قبرستان میں آتے ہیں اور قبروں کو مسمار کر دیتے ہیں۔
हैं। ये देखें कि दुनिया कहाँ की कहाँ तक पहुँच गई है, मगर हमारे सिंध के जो इलाके हैं, बिलखुसूस तालका नसीराबाद के आपने बहुत सारे गांव देखे होंगे। ये बहुत एक कदीमी 50-100 से ज़ायद अरसा हो गया है इस कब्रिस्तान को। यहाँ पे 25 से 30 गांव के लोग जो हैं वो अपने प्यारों को लेकर आते हैं इधर तदफीन करने के लिए, मगर बदकिस्मती है हमारी जिंदा लोगों को तो आज तक कोई सहूलियात नहीं मिली है, मगर जो ये लोग जहान छोड़ के जाते हैं उनको भी आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हम डिस्ट्रिक्ट अंबर शहदाद कोर्ट और सिंध के नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि हमारे गांव के ये जो कब्रिस्तान है इसको 4 दीवारी दे के इन जो जहान को छोड़ गए हैं उनको सहूलियत फराम की जाए। कब्रिस्तान है, ये कदीमी कब्रिस्तान है, 20 से 25 गांव का ये एक वाहिद कब्रिस्तान है। जब भी हम इधर आते हैं तो कब्रों की बेहुरमती देखते हैं तो हमें दुख होता है। यहाँ पे जो जानवर हैं वो इधर आते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं, कब्रों को मुस्मार कर देते हैं। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, इतनी बजट है लेकिन यहाँ के कब्रिस्तान को 4 दीवारी नहीं दी जा रही है। और हम यही अपील करते हैं कि यहाँ पे जो मसलों का फुकदान है वो फ़ौरन हल करके 4 दीवारी दे के बेचैनी दूर किया जाए। की का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। कुल्ल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर चीज़ को जो है तो मौत का मज़ा चखना है। मौत के बाद ये जो है तो आखिरी आरामगाह कहा जाता है कब्रिस्तान को। लेकिन इंतज़ामिया की जो बेध्यानी की वजह से ये कब्रिस्तान ऐसे समझो कि इस वक्त लावारिस है। इसकी चौदीवारी न होने की वजह से इलाके के जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो इसमें उसकी आजामगाह करके यहाँ पर हर वक्त बैठे हुए, उनकी बैठने से कब्र की जो बेहरमती है होती है। इस लिहाज से हम इंतज़ामिया को, ख़ासकर ज़िले इंतज़ामिया को यही रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा रहा इस कब्रिस्तान को चौदीवारी दें ताकि ये कब्र की जो बेहरमती है वो कम हो जाए। जान छोड़ गए हैं उनके भी सार आपने ली है। जी आप देखें जो ये हमारा जो कब्रिस्तान है, तारीखी कब्रिस्तान है, ये 20-25 गाँव के यहाँ जो लोग वो इस कब्रिस्तान में जो जहान फानी छोड़ जाते हैं, लेकर आते हैं। पर यहाँ जो जानवरों ने अपना घर बनाया हुआ है, हम डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट और वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से हम ये अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसको चौदीवारी दिया जाए। बिल्कुल, आपने यहाँ इलाका मकीनों की बातें सुनी तो उनका यही कहना था कि ये तहसील नसीराबाद का यूनियन काउंसिल यारोदेरो है, जहाँ का कदीमी कब्रिस्तान है। जो 20 से 25 गाँव हैं, वहाँ के जो लोग दुनिया फानी छोड़ जाते हैं तो उनको सबको यहाँ इसी कब्रिस्तान में तो जो है तो दफन किया जाए। लेकिन ये तारीखी कब्रिस्तान जो है तो इस वक्त चौदीवारी न होने के हवाले से जो मुख्तलिफ आवारा जानवर हैं वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कब्रों को मिसमार कर देते हैं। तो इन्होंने इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और ज़िले के जो आला अमलदार हैं उनसे मुतालबा करते हुए यही कहा कि यारोदेरे के कदीमी कब्रिस्तान को बचाया जाए जानवरों से और इस कब्रिस्तान के अंदर जो है तो 4 दीवारी दी जाए। उसके अलावा जो दीगर सहूलियातें वो जो है तो मुहैया की जाएँ ताकि इनके जो प्यारों यहाँ इस कब्रिस्तान में दफन है उनकी कब्रें महफूज हो सके। कैमरामैन नदीम मुगेरी के साथ नादर अली मुगेरी, AM न्यूज़, नसीराबाद। नाज़रीन, जिंदगी बख्शने वाला पानी अगर जहर बन जाए तो फिर शहरी जाएं तो जाएं कहाँ। कसूर के इलाके कोट मौलवी अब्दुल कादिर के मकीनों ने वासा कसूर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया कि सरकारी सप्लाई के पानी में टेंड्रियों का आलूदा और केमिकल मिला पानी शामिल हो रहा है, जहां शहरियों का कहना है कि इस मुबैना गफलत के बायस लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर मुताल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से देखते हैं कसूर से मियां काशिफ की रिपोर्ट। साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर कसूर कोट मौलवी अब्दुल कादिर के रहायशियों के मुताबिक इन्हें ऐसा पानी मुयस्सर है जिसकी बदबू, रंगत और जायका खौफ की इलामत बन चुके हैं। शहरियों का दावा है कि नलकों से आने वाला सरकारी पानी पीने के काबिल नहीं रहा और इसमें टैनरियों के जहरीले केमिकल्स की आमेजिश का शुबा है। इलाका मकीनों का कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल के बाद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों में जल्दी अमराज, मैदे की खराबी और दीगर बीमारियों की केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का एहतजाज करते हुए M न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि महकमा वासा गल ही नहीं सुनते पे, आते ही नहीं पै गए, बिल भेजी जाते ने। कारी पानी बहुत गंदा आ रहा है जी, बहुत ही गंदा, बीमार होए पे हैं जी।
वजू वास्ते पानी खुरक पै गई, पानी बड़ा गंदा पानी, घरां 'ਚ ਤਾਂ पानी है ही नहीं, दूसरा पानी मोटरां तो लवाइयां नहीं, सरकारी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घर में बहुत गंदा पानी आ रहा है, सरकारी पानी, और ना ही हमारे पास ज़ेरे ज़मीन कोई और कनेक्शन है। हमें यही पानी हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों में बदबू आ रही है, जिस्म पे एलर्जी बच्चों को सबको हो रही है, आंखों का मसला बन रहा है। मरियम नवाज साहिबा से अपील है हमारी कि पानी का मसला सही करवाएं। हम बहुत परेशान हैं और ये बिल भेज देते हैं हमारे पास, लेकिन पानी का मसला कोई हल करने नहीं आता, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। सरकारी पानी बहुत गंदा आ रहा है, वजू भी नहीं होता, हम नहाता भी नहीं जाते, कपड़े भी धोते तो उससे बो आती है, कपड़ों से भी बो आती है, बर्तन तो अन्नी स्मेल आ रही है। अभी बड़े परेशान है, पानी साडा सही कर दो। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ना पाइप लाइनों का मुआयना किया गया और ना ही पानी के नमूने लेकर जांच कराई गई। इनके मुताबिक मुतलका हुकाम की खामोशी ने अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर पीने का पानी वाकई सनती फुजले से आलूदा हो तो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर साफ पानी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। और अब बात करें ओकाड़ा की। ओकाड़ा शहर की अहम तरीन शाहराहें मंडी रोड और चर्च रोड कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। सड़कों पर मौजूद गहरे घड़ों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक हादसात भी मामूल बनते जा रहे हैं। मकामी अफराद ने ज़िले इंतज़ामिया से फौरी तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट में। ओकाड़ा की मसरूफ तरीन शाहराहें मंडी रोड और चर्च रोड शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। जगह जगह पड़े गहरे गड्ढे न सिर्फ कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मोटरसाइकिल सवारों और दीगर शहरियों के लिए हादसात का सबब बनते जा रहे हैं। पानिया रक्षा दूसरे रक्षे सबाई मंडी गला मंडी एक रोड ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ये आए दिन ਅਸੀਂ एहतजाज ਕੀਤਾ, लेकिन ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ रेलवे स्टेशन है, दूसरी साइड ते ये रोड ਜਿਹੜਾ हॉस्पिटल ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, DHQ ਚ ਜਾਂਦਾ, ये वो पुराने सारे सब्ज मंडी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। मेरे बैक से गला मंडी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, लेकिन ट्रैफिक ਦੀ वजह ਨਾਲ बड़े मसले पैदा ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ रोड ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਟਿਆ ਪਿਆ ਗੋਲ ਜਾਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ ਰੋਡ ਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਕਸ਼ਾ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਵਾ कभी कोई बैरिंग टूट जाता है कभी नुकसान हो जाता है कभी कमानी टूट जाती है। मंडी रोड और चर्च रोड उकाड़ा शहर की अहम राब्ता सड़कें हैं जो DHQ अस्पताल, सब्ज मंडी, गला मंडी, मुख्तलिफ कॉलेजेस और रेलवे स्टेशन को आपस में मिलाती है। रोजाना हजारों शहरी इन शाहराहों से गुजरते हैं, ताहम तवील अरसा से मरम्मत न होने के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत और मुतालबात के बावजूद सड़कों की तमीर व बहाली के लिए मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे। खस्ता हाल सड़कों के बाइस गाड़ियों को माली नुकसान पहुंच रहा है, जबकि हादसात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कामी अफराद ने एहतजाज करते हुए जिले इंतजामिया और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मंडी रोड और चर्च रोड की फौरी तमीर व मरम्मत को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात से मुस्तफिद हो सके। कैमरामैन राना दानिश के साथ मोहम्मद रमजान, एम न्यूज़, ओकाड़ा। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करें कि गोजरा का मेन बेस लाइन रोड मकामी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। शहर भर में तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू है, लेकिन कई साल गुजर गए, इस रोड की तामीरात न करवाई जा सकी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं गोजरा से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद नासिर की ये रिपोर्ट। गोजरा में हुकूमत पंजाब की जानब से तरक्याती मनसूबों के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स फराहम किए गए, लेकिन गोजरा की सबसे अहम तरीन सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार। गोजरा का मेन बीच लाइन रोड मकामी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर। कई साल गुजर गए, लेकिन इस टूटे हुए रोड की तमीरात के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। इसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। टूटे हुए रोड की वजह से गुजरना मुहाल, शहरी सांस जैसी मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगी। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब समेत मकामी इंतजामिया से फौरी तौर पर टूटे हुए रोड की बहाली का मुतालबा कर दिया। हमारा ये रोड जंग रोड के साथ मुल्हका है और अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है। जब बारिश का मौसम होता है तो गुजरा नहीं जाता, पानी खड़ा हो जाता है। आप मेहरबानी करके
इस रोड पर तवज्जो फरमाएं, जो भी फंड है गोजरे में आए आप उसको खर्च करें, हमारा हिस्सा भी हमें दें, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है, इतनी मट्टी उड़ती है, बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। मेहरबानी करके इस रोड को आप जल्द से जल्द तामीर फरमाएं। इधर जब बारिश होती है ना तो बहुत बुरा हाल होता है। 1-2 मेन होल भी खुले थे जब बारिश हुई थी, तो 2-3 हादसा भी हुए हैं। एक लेडीज की टांग पे भी चोट लगी थी, 1-2 बच्चा भी गिरा इधर, तो बड़ी मुश्किल से संभला है। अब बारिश 2-3 बार हमने कंप्लेन की थी, बस वो पानी रुक गया है, बकाया इधर कोई काम नहीं हुआ। इधर डस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इधर ना पानी का मेन मसला हल किया जाए। जब बारिश हो गई है इधर 15 दिन से पहले पानी खुशक नहीं होगा, 15 दिन पानी खड़ा ही रहेगा, वो वैसे ही खुशक होगा, निकालने वाला कोई इधर हिसाब नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है हमारा, ये पानी का मसला हल हो जाए। सीवरेज का पहले मसला है, उसके बाद ये रोड का मसला है। गोजरा के मेन 20 लाइन रोड पर जो है वो अहले इलाका के जो लोग हैं उन्होंने हुकूमत पंजाब से, ख़ुसूस वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गोजरा का मेन जो 20 लाइन रोड है उसको फिलफौर जो है वो तमीर करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो अहले इलाका के लोग हैं उसकी मुश्किलात जो है वो उनको कम किया जा सके। कैमरामैन चौधरी ज़मीर के साथ मोहम्मद नासर, एम न्यूज़, गोजरा। पतौकी शहर भर में सुई गैस की बंदिश ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाकर रख दी हैं। गैस की बंदिश ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को खासा परेशान कर रखा है। गैस की बंदिश में लोग LPG भी खरीदने से कासिर हैं। देखते हैं पतौकी से नुमाइंदा एम न्यूज़ उस्मान कादरी की रिपोर्ट। पत्तौकी शहर में सुई गैस की बंदिश ने लोगों की जिंदगियां आजीरन बनाकर रख दी हैं। गैस की बंदिश ने सुबह के वक्त समर कैंप में जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले मर्दों खवातीन हाजरात को खासी परेशान कर रखा है। गैस की बंदिश में लोग LPG भी खरीदने से कासर हैं, क्योंकि LPG और लकड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दोपहर को भी शाम को भी गवर्नमेंट को चाहिए इस पे गौर करना। ये गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है और सारा दिन नहीं जाती गैस, जो लोग आवाम काफ़ी परेशान है, तो इस पर गवर्नमेंट को खुसूसी सोचना चाहिए। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बाज़ औक़ात हमारे बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल में चले जाते हैं और LPG हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है तो जल्द से जल्द सुई गैस को बहाल करें। एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त और बिलखसूस सुई गैस के अफसरान से मुतालबा किया है कि गैस की बंदिश को फिलफौर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ उस्मान अहमद कादरी, एम न्यूज़, पत्तौकी। नाज़रीन, टंडो बागो बाईपास पर वाक़े शादी लार्ज पुल खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों ने फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया है। टंडो बागो बाईपास पर वाक़े शादी लार्ज पुल तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस पुल से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल के मुख्तलिफ हिस्सों में घड़े पड़ चुके हैं, जबकि मुकामी अफराद ने हादसात से बचाव के लिए ख़तरनाक मकामात पर दरख्तों की टहनियाँ रखकर निशानदेही कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एम न्यूज़ जुमन शाह की रिपोर्ट। टंडो बागो शहर की बाईपास पर वाक़े मेन शादीराज पुल बड़े अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। पुल के अंदर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद मकामी अफराद ने वहां पे झाड़ियां और टहनियां लगाकर निशानदेही की है। यहां से गुजरने वाले गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारी भर गाड़ियां गुजर नहीं सकती। रात के वक्त अचानक ट्रैफिक के निज़ाम से यहाँ पे जो हादसात का शिकार हो सकता है, जो कि तमाम गाड़ियाँ शहर के अंदर से गुजरती हैं, जिसके बाद शहर का ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। शहरियों और मकामी लोगों का कहना है, हमारा ये मुतालबा है कि ये टंडो बागो का बाईपास है, उसकी जो बाईपास की सड़क है, उसकी जो पुल है, शादी लार्ज जो है नहर उसके ऊपर बनी हुई से कि ये जो हमारा मसला है इसको हल करें, फौरी तौर पे ये पुल बनवा के दें। शहरियों का कहना है कि माल मवेशी और गाड़ियों का गुजरना यहाँ से दुश्वार है, जिसके बायस हादसात का शिकार होते हैं। उनका मुतालबा है कि ये पुल जल्द से जल्द तमीर करवा के दें। टंडो बागो की मेन पुल जो बाईपास पुल है, ये खस्ता हाली का शिकार है। इसमें खड्डे पड़ चुके हैं, माल मवेशी गिर जाती है। भारी पर जो गाड़ियां हैं उनका यहाँ से गुजर नहीं होता। बड़ी लोडर जो गाड़ियां हैं उनका शहर के अंदर से गुजर होता है, जिसके बाद शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। शहरियों का मुसाफिरों का ये कहना है कि हम मुतालबा करते हैं हुकूमत सिंध से, MPs, MNS और DC बदीन की से कि ये बाईपास जो तलार से बदीन की तरफ जो बाईपास पुल गुजरती है, इसकी फौरन मरम्मत करवाई जाए, इसको जो नई तरह से बनाया जाए ताकि मुसाफिरों को आसानी हो सके और शहरियों को सहूलत मुयसर आ सके।
कैमरामैन टीम के साथ जुम्मन शाह, नुमाइंदा एम न्यूज़, टंडो बागो। खबर दें, जिला खुशाब की यूनियन काउंसिल नंबर 8 दायोवाल की सरकारी इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इमारत की दीवारों और छत में जगह जगह दरारें और टूट फूट वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बर वक्त मरम्मत या नई इमारत की तामीर न की गई तो ये इमारत किसी भी लम्हे मलबे का ढेर बन सकती है, जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का नुकसान होने का अंदेशा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा नदीम हैदर जंजुआ की रिपोर्ट में। आज मौजूद हूँ ज़िला खुशाब की यूनियन काउंसिल नंबर 8 दहीवाल में। दहीवाल के लोग कुछ दिनों से एम न्यूज़ की टीम से राब्ते में थे। उनके राब्ता करने पे आज एम न्यूज़ की टीम पहुंची है यूनियन काउंसिल दहीवाल में। यहाँ आकर हमें जो उनके दो मेन मसाइल पता चले हैं, एक तो यूनियन काउंसिल दहीवाल की खस्ता हाल इमारत है और दूसरा सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आना है। नाज़रीन, मज़ीद जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको और क्या कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। जी, ये ज़िला खुशाब की यूनियन काउंसिल नंबर 8 दहीवाल की इमारत है, जहाँ रोज़ाना शहरी पैदाइश, वफात, शादी और ख़ानदानी इंदराज समेत कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आते हैं, मगर अफसोस के आवाम की खिदमत के लिए कायम ये सरकारी इदारा आज खुद खस्ता हाली और लापरवाही की तस्वीर बना हुआ है। इमारत के मरकजी दाखिली हिस्से की छत खस्ता हाल हो चुकी है, जो किसी वक्त भी गिर के बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अहाते में जगह जगह घास और झाड़ियाँ उगाई हैं, जबकि मर्कजी गेट भी टूट फूट का शिकार है। दरवाजों पर ना मुनासिब ताले हैं, ना ही सिक्योरिटी का कोई मौसर इंतजाम मौजूद है। यूनियन काउंसिल का मर्कजी रास्ता भी जगह जगह से टूट चुका है, जहां रोजाना आने वाले शहरी और मोटरसाइकिल सवार जख्मी होने के खतरे से दो चार रहते हैं। इस बारे में शहरियों का कहना है कि यूनियन काउंसिल की इमारत जी बिल्कुल ढांदी पई ते इस ते यूनियन काउंसिल के कोई हालात नहीं। इस तो लिहाजा हुकूमत अगे अपील है कि यूनियन काउंसिल दहीवाल दी तमीर होई वजे ते और आवाम दा रश इतना होंदा कि हफ्ते सैकटरी 1-2 बारी आउंदा। सैकटरी अगे भी अपील है कि हफ्ते पूरा हफ्ता जड़ा नहीं वो इस आवाम दा मसाइल सुने वजन। हमारे लोग आते हैं कहाँ से आते हैं, बाहर डेरे से डेरा जात से आते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग आके बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ही नहीं मिलता। कई बार जो है वो खाली मुड़ जाते हैं, 1-2 दफा आता है सेक्रेटरी, हफ्ते में 2 दिन आता है सिर्फ। और बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हालत देखो, ये गिर रही है। कम से कम इतनी हमारी अपील है कि इसको कुछ न कुछ ठीक करा दें, मेहरबानी करें। इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक जब हमने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इसरार कुरैशी साहब से उनका मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि हमारी जो यूनियन काउंसिल दहीवाल है वो वाकई खस्ता हाल में है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे से ना रिपोर्ट मांगी है। हमने तकरीबन हमारी डिस्ट्रिक्ट की 48 टोटल यूनियन काउंसिल बनती हैं, कुछ इसमें रेंट वाली भी है, कुछ इसमें डैमेज भी है। हमने ऊपर साहब को डीजी साहब को कहा है, इंशाल्लाह जो वो कह रही हैं कि वो जल्दी इनका सीमेंट ला के जो यूनियन काउंसिल डैमेज है उनका काम करवा के हमें देंगी, तो ये यूनियन काउंसिल बन जाएंगी। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और शहरियों की ज़बानी सुना कि उनके जो 2 मेन मसाइल हैं वो वाकई बहुत अहम मसाइल हैं और शहरियों का डीसी खुशाब और सीएम पंजाब से ये मुतालबा है कि उनके ये मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ राजा नदीम हैदर जंजुआ, नुमाइंदा एम न्यूज़। और अब पाकपतन की बात करें। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला का रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतज़ार गाह, वॉशरूम और दीगर सहूलियात का मुनासिब इंतज़ाम न होने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए चौधरी शफीक सरवर की रिपोर्ट। पाकपतन की तहसील आरिवाला के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को पीने के साफ पानी, मुनासिब सायादार इंतजार का, मुनासिब पंखों और खासकर पार्किंग जैसी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं। शदीद गर्मी के बायस मुसाफिरों को लंबे वक्त तक प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है, जिससे इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। वॉशरूम वही लेडीज इस्तेमाल करती हैं, वही जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई साफ नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई साफ पानी का इंतज़ाम नहीं है। उसके अलावा बेंच नहीं है, लोग नीचे बैठे होते हैं पैसेंजर, और बहुत सी यानी टूट फूट का शिकार।
मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर सफाई की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं है, जबकि अमले की अदम तोजही के बायस मसाइल जूं के तूं हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस रेलवे स्टेशन पर फौरी तवज्जो देते हुए बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सफर करने वाले अफराद को बेहतर और आरामदेह माहौल फराहम हो सके। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मुसाफिर सफर करते हैं। सहूलियात ना होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। चौधरी शफीक सरवर, एम न्यूज़, आरिफ वाला, पाकपतन। नाज़रीन इकराम, रेलवे स्टेशन अटक की तरफ जाने वाले वाहिद दाखिली रास्ते की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि रेलवे इंतज़ामिया और आला अफसरान की जानिब से रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से तज़ीन और आराइश का काम भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए टूटी फूटी सड़क और फिर रास्ते में दरियानुमा तालाब में गुजरना बूढ़े बच्चे ख़वातीन सभी के लिए किसी बड़े इम्तहान से कम नहीं है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं अटक से एम न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हसन की रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन अटक का वाहिद रास्ता जिस पर तकरीबन 50 साल कबल सड़क तामीर की गई थी, जो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। ऊपर से सितमदरीफी ये भी है कि रेलवे रोड पर दाखिले के वक्त आपको एक दरियानुमा तालाब में से गुजर कर जाना पड़ता है। रेलवे गाड़ी पर सफर करने वाले बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सभी को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो उनके लिए किसी बड़े इम्तहान से कम नहीं है। अगर कभी एक दफा बारिश हो जाए तो कम से कम कई महीने तक यहाँ पर पानी खड़ा रहता है और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कोई कानूनी रास्ता मौजूद नहीं है और तमाम रेलवे के अफसरान, SHO और स्टेशन मास्टर रोजाना इसी तालाब में से गुजर कर ड्यूटियों पर जाते हैं। रेलवे स्टेशन अटक पर करोड़ों रुपए की लागत से तज़ीन और आराइश का काम जारी है, लेकिन सड़क की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हत्ता कि वफाकी वजीर रेलवे हनीफ खान अब्बासी ने कुछ अर्सा कबल रेलवे स्टेशन अटक का दौरा किया तो इसी रास्ते से गुजर कर गए, लेकिन इंतजामिया ने वफाकी वजीर की आंखों में धूल डालने के लिए वक्ती तौर पर इन्हीं गढ़ों में टूटी फूटी सड़कों पर मट्टी डालकर सब ओके की रिपोर्ट देने की भरपूर कोशिश की। इस हवाले से शहरियों को बताना है कि करोड़ों रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा जब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर रेलवे स्टेशन अटक की तरफ जाने वाले वाहिद रास्ते को ठीक करके शहरियों की तकलीफ को कम करने का मुतालबा किया है। रेलवे स्टेशन को जाने का सिर्फ ये एक वाहिद रास्ता है जो आवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। ये देखें इतनी मुश्किल से लोग गुजर रहे हैं और रोज ट्रेनों से लोग रह जाते हैं और मुश्किल लोग बिल्कुल कोई गीले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लोगों को गिर रहे हैं, बूढ़े आदमी इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सर हैं तुसी ठीक करो, असी बजुर्ग बंदे हैं, इत्थे हड्डियां भी हुण भज्जन तो नहीं लग सकदियां, एक ही हाल बना पिया, मेहरबानी करो। मैं ट्रेन पे आया हूँ, मैं दिल का मरीज हूँ। जब इस तालाब के अंदर से मैं गुजर रहा था तो मैं फिसला हूँ और इसके अंदर गिर गया हूँ। मेरी थैले के अंदर दवाइयाँ थी, मेरा थैले के अंदर खाना था, वो सारा का सारा ज़ाया हो गया है। अभी मैं इस बात का किससे पूछूं? आवाम का सीधा सा सवाल है कि जब स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन को खूबसूरत बनाया जा रहा है तो बाहर आने जाने का रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा। रेलवे स्टेशन अटक पर पाकिस्तान भर से आने वाली तमाम बड़ी ट्रेनें, जिनमें अवाम एक्सप्रेस, रहमान बाबा, कोयटा एक्सप्रेस और खैबर मेल जैसी बड़ी गाड़ियाँ इस स्टेशन पर पाकिस्तान भर से आने वाले मुसाफिरों को लेकर आती और यहाँ से लेकर जाती है। पेशावर डिवीजन से आने वाले तमाम बड़े अफसरान भी इसी रास्ते से गुजर कर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद टूटी फूटी सड़क और रास्ते में पानी के बड़े तालाब में से गुजर कर स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिर शदीद तकलीफ से दो-चार हैं। बूढ़े, बच्चे, खवातीन सभी जूतियां हाथ में पकड़कर सरों पर सामान रखे इस तालाब में से गुजरते नजर आते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर नोटिस लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते को ठीक न किया तो फिर बहुत जल्द अटक रेलवे स्टेशन की रौनकें खतरात से दो-चार होंगी। कैमरा टीम के साथ आरिफ हसन, एम न्यूज़, अटक। इसके साथ ही आपके मसाइल आपकी जुबानी से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।